हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? किसी भी फीमेल प्राइमेट्स प्राइमेट्स मतलब मंकीज, एप्स या ह्यूमन बींग्स, किसी भी फीमेल प्राइमेट्स की बॉडी में उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में उसके सेक्स ऑर्गन्स में जो एक सीरीज आती है चेंजेस की, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और स्टॉप कब होता है? अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। अब इसके स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेनार्क। और इसके स्टॉप होने को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 ईयर ऑफ एज एंड स्टॉप होता है अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। इट में वेरी अकॉर्डिंग टू बॉडी। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेनली 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड इज फोलिकुलर फेज, उसके बाद आ जाता है ओवुलेटरी फेज एंड लास्ट इज ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर वाले को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं और ल्यूटियल वाले को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बट ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली कितने डेज का होता है? 28 टू 29 डेज। बट फिर भी फीमेल्स में वेरी करता है आपका स्ट्रेस, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, ठीक है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बट जो इन जनरल होता है दैट इज 28 टू 29 डेज। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है अप्रोक्सीमेटली 3 टू 5 डेज तक चलता है। अब इस फेज में होता क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जो ओवम बना है, एग बना है, उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, जो म्यूकस है, जो ल्यूकोसाइट्स है, सारा का सारा क्या है? ब्लड फ्लो में बॉडी से बाहर आना, यूट्रस से वेजाइना के थ्रू ब्लड में, ठीक है, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आना, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें होता क्या है? जो LH है, LH का लेवल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। अगर LH दैट इज कॉल्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया तो उस वजह से जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या हो जाएगी? डीजनरेट। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी तो उसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। ये सारा का सारा किस में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब इन तीनों का लेवल ड्रॉप हो गया। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था? एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है? जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। इसके साथ साथ जो म्यूकस है, जो ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड कैपिलरीज डीजनरेट हो जाएगी। और मेन जो हमारा क्या बना था? ओवम बना था, या कह लो जो एग बना था, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर आ जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ठीक है। यूट्रस से वेजाइना के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 3 टू 5 डेज तक चलेगा ये जो फेज है वो। अगर आपको मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। बट जरूरी नहीं है इट इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। स्ट्रेस की वजह से, मेंटल फिजिकल हेल्थ की वजह से
हार्मोनल चेंज की वजह से, किसी भी वजह से क्या है, ये फेज स्किप हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे कौन से फेज की, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। अब जो हमारा फॉलिक्यूलर फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, सारी की सारी चीजें डीजनरेट हो गई हैं, बॉडी से शेड हो गई हैं। अब इस फेज में क्या है, रीजनरेट होंगी। रीजनरेट होएगी क्या, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो, जो कैपिलरीज डीजनरेट हुई हैं वो। अब इसके अंदर क्या है, जो एफएसएच का लेवल है, एलएच का लेवल है, धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद इसके अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इसकी कैपिलरीज यहाँ पे रप्चर हुई थी, यहाँ पे क्या है, रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या है, रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो किस में चेंज होने स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या था, 3 to 5 डेज का होता है, और ये वाला हमारा फेज जो है दैट इज 6 to 13 डेज का फेज होता है। सारी चीजें इसके अंदर क्या है, रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, हॉर्मोन्स का लेवल क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज इसीलिए बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ओवुलेटरी फेज के बारे में। थर्ड इज ओवुलेटरी फेज। फर्स्ट फेज था हमारा 3 to 5 डेज, सेकेंड फेज था हमारा 6 to 13 डेज। ये होती है एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज 14th डे। अब इसमें होता क्या है, जो एफएसएच है, एलएच है, या फिर कह लो जो एस्ट्रोजन है, वो मैक्सिमम रिलीज होते हैं, पीक पे होते हैं। स्पेशली जो हमारा एलएच है, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, वो पीक पे होता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलएस सर्ज। एलएस सर्ज हो रही है, ठीक है, एलएच पीक पे जा रहा है, दैट मीन्स जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल था, हमारे ग्रेफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवम, या फिर ह्यूमन बींग्स में हम जिसको बोल रहे थे दैट इज सेकेंडरी oocyte। रिलीजिंग ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवुलेशन, जो कब होती है, 14th डे पे होती है, एग रिलीज हो जाता है ओवरी से। अब नेक्स्ट फेज जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज जो हमारा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 28 डेज तक चलता है। लास्ट इज सिक्रीटरी फेज, जो हमारा कब चल रहा है, दैट इज इसके बाद 15 to 28 डेज। जो हमारा फेज था दैट इज फॉलिकुलर फेज, जिसमें चीजें रीजनरेट होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm क्या थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज लॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हाईली वस्कुलर होती हैं। ठीक है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है प्रॉपरली रीजनरेट हो जाती है, प्रॉपर थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था कि जब जाइगोट इम्बेड होता है यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो अब उसमें क्या है, बेबी को डेवलपमेंट के लिए एक बेड लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो इस फेज में वो क्या है, प्रॉपर बेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, तो जहां इम्प्लांटेशन हो सके।
अब इम्प्लांटेशन होती है, उसके अलावा क्या है, यूट्रस म्यूकस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। अब जो यूटेराइन मिल्क है ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, एग को। ठीक है, एग को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमारे ग्रेफिन फॉलिकल बना था इन द फेज ऑफ फॉलिकुलर फेज, अब उसमें से क्या निकला था, सेकेंडरी oocyte, बट उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, येलो कलर का एक मास होता है, ठीक है, जो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन को। अब प्रोजेस्टेरोन जब सिक्रीट होता है, इसका एक मेजर स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल को, ब्लड कैपिलरीज को मेंटेन रखना, उनको शेड ना होने देना, उनको डीजनरेट ना करवाना। तो ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को रीजनरेट करवा के वहीं पे स्टिल रखेगा कि वो शेड ना हो। प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या इस फेस में मैक्सिमम होता है। ये बात है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो रही, तो अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। ये है व्हाइट, ठीक है, इन शॉर्ट ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। अब जो इसमें 21 टू 28 डेज का फेज है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस टाइम पे एंडोमेट्रियम वॉल क्या है, डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वॉल क्या हो जाएगी, डीजनरेट। फिर 28 डेज के बाद फिर से हमारा फर्स्ट साइकिल चलेगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो सारा का सारा इंटरनल मटेरियल है, म्यूकस है, कॉर्पस ल्यूटियम है, एग है, ल्यूकोसाइट्स है, सारा का सारा क्या है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं मेंसेस या फिर पीरियड्स। अगेन सारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी इन केस हो जाती है तो ये फेज स्किप हो जाता है टिल द 9 months। क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and also share this video. Bye bye, students.